वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप की सदारत में सिचुएशन रूम में अहम इजलास, आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ नई सूरत हाल और ईरान मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने कम से कम एक मरतबा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानियों से फ़ोन पर बात की। अहम अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू ना हुआ तो आइंदा चंद रोज़ में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। सिचुएशन रूम इजलास में नायब सदर जेडी वैंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पीट हेगसेट, वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट, वाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स के अलावा अमरीकी सदर के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ, CIA के डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ और जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन केन ने भी शिरकत की। ईरानी वफ्द के सरबरा बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अब भी बहुत फासला है। अमरीका ने नाकाबंदी का ऐलान किया, जो एक भोंडा और जाहिलाना फ़ैसला है। दूसरे ममालिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं, मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। अमरीकी माइन स्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़ें। अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो हम यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। ये बात अमरीकी वफद को वाज़े तौर पर बताई जा चुकी है। जंग में दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन्स निशाना बनाए। अमरीका का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया गया, जो मामूली बात नहीं। ईरान की जंगी टेक्नोलॉजी की तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर दुश्मन बात ज़रूर समझ गया होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ सदर ट्रंप के बयानात की कोई हैसियत नहीं है। बहरी जहाज़ और उनके मालिकान हमारे ऐलानात पर अमल करें। खलीज में लंगर अंदाज जहाज़ों को हरकत ना करने का हुक्म दे दिया। कहा, हुर्मुज़ के करीब आने को दुश्मन के साथ ताउन समझा जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ में इंतबाह को नज़रअंदाज करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी बहरिया ईरानी जहाज़ों पर हमले करेगी तो उसे ज़बरदस्त धचका लगेगा। आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी नाकाबंदी खात्मे तक बंद रहेगी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि पाकिस्तान की हालिया सालिसी कोशिशों के बाद अमरीका से ईरान को नई तजावीज़ मिली हैं। जायज़ा लेने के बाद बाज़ाब्ता जवाब दिया जाएगा। हुर्मुज़ पर जहाज़ों को माहौलियाती और सिक्योरिटी फ़ीस अदा करना होगी। कौमी मफादात के दिफा पर कोई समझौता न करने का ऐलान। अमरीकी नाकाबंदी ने ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने और बंदरगाहों से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले 23 बहरी जहाज़ों को रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी टीवी के मुताबिक हुर्मुज़ खुलने के दौरान सिर्फ 9 जहाज़ ही गुजर सके। अरब मीडिया के मुताबिक ईंधन से लदे भारत जाने वाले 2 बहरी जहाज़ों पर ईरानी गन बोट्स ने फायरिंग की। भारतीय परचमबरदार जहाज़ पर मिसाइल हमले की भी रिपोर्ट। भारतीय वजारत ख़ारजा में ईरानी सफ़ीर की तलबी एहतजाजी नोट दिया गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका बैनुल-अक़वामी समुद्रों में मौजूद ईरानी ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज़ों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। इस इक़दाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है कि वो आबनाए हुर्मुज़ खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम पर अमरीका को रियायतें दे। ईरान पर मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो इस बार ये आलमी जंग में तब्दील होगी। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा, अमरीका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियतों को रोक नहीं सकता। जंग दोबारा मुसल्लत की गई तो इस माह तैयार किए गए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से टेलीफोन पर राबता। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल, आबनाए हुर्मुज़ और लबनान में जंगबंदी को बरकरार रखने पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब की अदायगी कर दी। तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना है कि यह रकम सेफ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में थी। वाशिंगटन में बैनुल-अक़वामी माशी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमाराती वज़ीर मुमलिकत रीम अल हाशमी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अमरीका में 10 साल में मजीद $1.4 ट्रिलियन की सरमायाकारी करेंगे।
पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र समेत 12 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान। इसराइल के नाम नहाद सोमालीलैंड में सिफारती नुमाइंदा मुकर्रर करने के ऐलान की शदीद मज़म्मत। कहा, इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दाम अफ्रीकी यूनियन के उसूलों की खिलाफ वर्जी और ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। इसराइली फ़ौज की जानिब से लबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। अरब टीवी के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान के कई इलाकों को निशाना बनाया। लबनानी हुकाम के मुताबिक जंगबंदी से पहले इसराइली हमलों में 40,000 मकान या तो मुकम्मल तबाह हो गए या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा। लबनान पर इसराइली हमले में UN मिशन का फ्रांसीसी फ़ौजी मारा गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। दारुल-अमाम में इसराइल पर पाबंदियों के मुतालबे की करारदाद पेश कर दी गई। लेबर रुकन रिचर्ड बर्गन की करारदाद में कहा गया है कि इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे के इल्हाक का मंसूबा बनाया। दारुल-अमाम के 75 अरकान ने हंगामी तहरीक की हिमायत की। तहरीक में बरतानिया से आलमी कानून की तहत पॉलिसी तरतीब देने का मुतालबा, कब्जा मजबूत करने वालों के असासे मुंजमद और उन पर सफ़ी पाबंदी लगाने का मुतालबा। डीजल से लदा पाकिस्तानी जहाज खैरपुर आबनाए हुर्मुज़ दाखिल होने के बाद वापस मुड़ गया। शिपिंग ज़राए के मुताबिक ईरान की जानिब से हुर्मुज़ बंद होने के सबब जहाज ने रुख तब्दील किया है। जहाज कुवैत से करोड़ों लीटर्स डीजल कराची ला रहा था। रावलपिंडी की बारानी यूनिवर्सिटी को 26 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल ऑनलाइन करने का फैसला किया गया। हॉस्टल्स में तुलबा को कमरे फौरी खाली करने की हिदायत। इस्लामाबाद की बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी की 20 से 24 अप्रैल तक तमाम क्लासेस ऑनलाइन होंगी। 20 और 21 अप्रैल के मिड टर्म इम्तहानात मुल्तवी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बाज़ मकामात पर जालाबारी, स्वाद, करक, मलकंड, हैदराबाद और मानसेरा में बारिश। गलियात और वादिया नारान में बर्फबारी। वादिया नीलम में लैंड स्लाइडिंग के बायस मरकजी शाहरा केल शेख बेला के मकाम पर बंद। सयाहों की 20 से ज़ायद गाड़ियाँ फंस गईं। वादिया ज़ियारत के बालाई इलाकों तोबा अचकजई और तोबा काकड़ी में बारिश। शदीद बारिश के बायस शाहराह कराखुरम, कोहिस्तान, लाची नाला के करीब लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गर्म मौसम में कराची के कुछ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज़ कर गया। गार्डन लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलीर, कोरंगी और रंगी टाउन में कई घंटों की लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाके भी बिजली की बंदिश से मुतासर। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में वाटर टैंकर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। मौके पर मौजूद अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार हो गया। सुपर हाईवे और माड़ीपुर रोड ट्रक अड्डा के करीब हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। कराची में ख्वाजा सरा पर तशद्दुद और अगवा का मुकदमा थाना इकबाल मार्केट में दर्ज। एक मुलजिम गिरफ्तार। अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद। नूर हिरा का कहना है कि 13 अप्रैल को औरंगी टाउन में फंक्शन से वापसी पर गाड़ी रोककर उसे अगवा किया गया। मुलजिमान ने तशद्दुद और ज्यादती की और फिर सदर के इलाके में छोड़ गए। बुशरा बीवी की आंख की सर्जरी के बाद अडियाला जेल में फॉलोअप चेकअप। डॉक्टर आरिफ खान और प्रोफेसर नदीम कुरैशी पर मुश्तमिल डॉक्टर्स की टीम ने 1 घंटे तक उनकी आंख का मुआयना किया। फॉलोअप चेकअप की रोशनी में ज़रूरत के मुताबिक डॉक्टर्स मजीद इलाज तजवीज़ करेंगे। बानी PTI की अहलिया को परसों शाम इमरजेंसी में सर्जरी के लिए रावलपिंडी के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुतासरा आंख की सर्जरी के बाद उन्हें दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का MQM पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म और अक्टूबर तक का वक्त देने के लिए इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया। कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से क़तई लाइल थे। अगर मीडिया के जरिए अपनी ही पार्टी में इंतखाबात के बारे में इल्म ना होता तो बड़ी धांधली का खदशा था।
नौशकी के करीब शेख वासिल रोड पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक। पिशीन के वाबडा ऑफिस के करीब कार पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले, 2 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू मुतादिद वारदातों में मतलूब थे, 4 साथी फरार। यूक्रेन के दारहुकूमत कीव में मुसल्लह शख्स की सुपरमार्केट में फायरिंग, 5 अफराद हलाक, 10 जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई, हमलावर मारा गया। यूक्रेनी सदर के मुताबिक मगवी बनाए गए 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पेरिस में आलमी रहनुमाओं का इजलास, बरतानिया, फ्रांस समेत 40 से ज़ायद इत्तेहादियों की शिरकत। आलमी तिजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, इजलास में आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर किया गया। इजलास में आबनाए हुर्मुज़ में सिक्योरिटी बढ़ाने के मंसूबे ज़ेर गौर आए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग बंद करने से पहले कहा था कि वो एक रात में ईरानी तहजीब उजाड़ने वाले हैं। स्वीडन में ईरानी सफारतखाने ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जिसमें ईरान की तहजीब और सकाफत की आयनादार मस्जिद दिखाई गई है। इस्फहान में वाक़ई ये मस्जिद तकरीबन 400 साल पहले बनाई गई थी। उस वक्त लाउड स्पीकर का नामो निशान तक ना था। फ़न तामीर की इस शाहकार मस्जिद की एक ख़ास बात यह भी थी कि इस मस्जिद में एक मकाम ऐसा है जहाँ खड़े होकर अजान दी जाए या बाआवाज़ बुलंद नमाज पढ़ी जाए तो उसकी बाज़गश्त वसी व अरीज़ मस्जिद में बखूबी सुनाई देती है। एक शख्स ने नए नोट को महज सीधा करने की कोशिश की तो तेज़ आवाज़ गूंजी। स्वीडन में ईरानी सफारतखाने ने पहली सदी ईस्वी में बनाए गए गिरजाघर की वीडियो भी जारी कर दी। साबिक़ अमरीकी नायब सदर कामिला हैरिस ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान जंग में धकेला। ट्रंप ऐसी जंग में धकेले गए हैं जिसमें अमरीकी अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान जंग का फैसला अमरीकी अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स है। अमरीकी रियासत मेरीलैंड से मुंतखब सेनेटर क्रिस वैन हॉलैंड ने कहा है कि इसराइल लबनान को गज़ा की तरह खंडर बनाने की मंसूबाबंदी कर चुका। गुज़िश्ता साल 2 बार गज़ा गया जहां सिर्फ तबाही देखी थी। अमरीकियों के टैक्स के पैसे किसी मुल्क में तबाही नहीं आनी चाहिए। ब्राज़ीली सदर की अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद, कहा हम हर सुबह जागकर और हर रात सोने से पहले किसी सदर का ये ट्वीट पढ़ने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिसमें उसने दुनिया को धमकियां दे रखी हों और जंग के ऐलानात कर रखे हों। स्पेन के शहर बार्सिलोना में दुनिया के तरक्की पसंद रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, ईरान जंग रोकने में नाकामी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के 5 अरकान को अपने रवैये में तब्दीली लाना पड़ेगी। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में अमरीकी परचम लहराते हुए पैराशूटर हादसे का शिकार हो गया। पैराशूटर को मैच से कबल मैदान में उतरना था। तेज हवाओं के बायस स्कोर बोर्ड से टकरा गया। पैराशूटर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी आज़मीन हज की परवाज़ों की मदीना आमद जारी। हफ्ते की रात तक 700 से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके। HPL सीरीज 11 में लाहौर कलंदर्स ने रावलपिंडी को 32 रन से हरा दिया। फ़खर जमान के 84 और मोहम्मद फारूक 63 रन की इनिंग्स की बदौलत कलंदर्स ने 4 विकेट पर 210 रन बनाए। रावलपिंडी की टीम 9 विकेट पर 178 रन बना सकी। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन आफरीदी और उसामा मीर ने 2-2 विकेटें हासिल की। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम्स बदे मुकाबिल होंगी। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आधी से ज्यादा आबादी हमारी उम्मीद से है, पर जीने का सामा तो बाहर कुव्वत खरीद से है। और रेस लगा दी है, भगदड़ मचा दी है भाई ने, नाई ने धूम मचा दी है, लाइन लगा दी है दाई ने। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ठहर जरा दम ले, वक्फा जरा हम ले, खुद भी जरा जी ले औरों को भी जी लेने दे। ठहर वक्फा जरा हम ले, खुद भी जरा जी ले औरों को भी जी लेने दे। कम है पानी इस दुनिया में जानी, खत्म ना हो जाए पी लेने दे, जी लेने दे। समझ आई?
मीर खलील रहमान फाउंडेशन और पॉपुलेशन काउंसिल की खुसूसी मुहिम वक्फा के तहत शहजाद रॉय का स्पेशल सॉन्ग रिलीज। हुजूरी बाग लाहौर में सिख यात्रियों के एजाज़ में शाइया और कल्चरल नाइट का एहतमाम। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, सिख यात्री यहाँ से अमन का पैगाम लेकर जाएं। भारत में डराया जाता था कि आप पाकिस्तान ना जाएं, आपका जब दिल चाहे पाकिस्तान आएं, आपका रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। और पाकिस्तान के नामवर अदाकार मोहम्मद अली को मद्दाहों से रुखसत हुए 20 साल हो गए। मोहम्मद अली ने डायलॉग डिलीवरी और जज्बात की अक्कासी में ख़ास शोहरत हासिल की।